रीजनल फिल्म्स का हिंदी रीमेक होना इज समथिंग जिससे हम सब फेमिलियर हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम से जो रीमेक्स होती हैं दे फॉल फ्लैट बिकॉज आइदर जो ओरिजिनल मूवी होती है वो ऑलरेडी इतनी पॉपुलर होती है कि लोगों को उसके रीमेक में इंटरेस्ट नहीं होता। फॉर एग्जांपल विक्रम वेदा, या सिंपली जो रीमेक होती है वो ओरिजिनल के उस मैजिक को रिक्रिएट नहीं कर पाती, वो फील नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल शहजादा। बट देयर इज समथिंग रियली डिफरेंट जब वो रीमेक एक अजय देवगन मूवी होती है। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि अजय देवगन से मिसफायर्स नहीं हुए हैं, भोला इज एन एग्जाम्पल, लेकिन दूसरी तरफ उनकी मेजोरिटी फिल्म जैसे कि सिंघम, सन ऑफ सरदार या फिर दृश्यम जो कि रीजनल मूवी रीमेक्स है, इसके बावजूद सक्सेसफुल रही एंड समवेयर दीज रीमेक्स ट्वीक्ड एंड इंप्रूव्ड सम एस्पेक्ट्स एज कंपेयर्ड टू द ओरिजिनल फिल्म एंड इट हैज अ गुड वॉच वैल्यू। एंड नाउ अजय देवगन इज बैक विद शैतान व्हिच इज आल्सो अ रीमेक ऑफ अ पॉपुलर गुजराती मूवी वश एंड इस फिल्म में उनके साथ है ज्योतिका, आर माधवन, जानकी बोडीवाला और इसको डायरेक्ट करी है विकास बहल ने। जैसा मैंने कहा कि रीमेक्स विद अजय देवगन वर्क आउट मोस्टली फाइन, तो क्या शैतान भी उस सेम कैटेगरी में फॉल करती है? एंड आखिर कैसी है ये मूवी एंड क्या ये आपके 2 घंटे 12 मिनट डिजर्व करती है? बात करते हैं इस नो स्पॉइलर रिव्यू में। और मैं पहले ही बता दूं कि मैंने वश नहीं देखी है, तो मेरे लिए शैतान एक फ्रेश एक्सपीरियंस था और इस मूवी को मैं एज अ फ्रेश मूवी ही रिव्यू करूंगा, नॉट एज अ रीमेक। एंड जो भी इस फैक्ट पे हेट करने वाला है कि भाई ये फिल्म रीमेक है, लेट मी बी रियली ऑनेस्ट, अगर अजय देवगन इस फिल्म का रीमेक नहीं कर रहा होता तो तुम में से कितनों को पता ही नहीं होता कि वश नाम की कोई मूवी एग्जिस्ट करती है। सो एक अच्छी स्टोरी को एक बड़े प्रोडक्शन और एक बड़े ऑडियंस बेस तक पहुंचा के ये मूवी एक रीमेक होने का एक्चुअल पर्पस पूरा करती है। लेकिन अच्छी मूवी होने का पर्पस पूरा करती है या नहीं जानते हैं इस वीडियो में, स्टे ट्यून्ड। तो जो फिल्म का बेसिक प्लॉट है वो रिवॉल्व करता है कबीर और उसकी फैमिली के अराउंड, जो कि एक ट्रिप पे निकलते हैं एंड वहां पर उनकी एक अनजान आदमी से मुलाकात होती है जिसका नाम होता है वनराज एंड वो ब्लैक मैजिक यूज करके कबीर की बेटी जानवी को अपने वश में कर लेता है। अब ऐसा क्यों, क्या चाहता है, उसका अल्टीरियर मोटिव क्या है एंड क्या कबीर उसको रोक पाएगा, ये जानने के लिए तुमको मूवी देखनी पड़ेगी। सबसे पहले बात करना चाहूंगा फिल्म के ओवरऑल प्रेजेंटेशन और एग्जीक्यूशन के बारे में। तो भाई फिल्म एक नो नॉनसेंस थ्रिलर है जो कि बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करती अपने सेटअप में एंड एक बहुत ही ग्रिपिंग तरीके से उसको आगे एक्सपैंड करती है फिल्म में। बट ऑब्वियसली फिल्म का जो वर्ल्ड है, जो सेटअप है, वो रूम भी नहीं देता किसी भी अननेसेसरी चीज के लिए। बट दैट इज वेयर द चैलेंज इज। लिटरली 90% मूवी एक्सेप्ट फॉर द क्लाइमैक्स एक ही लोकेशन में है, एक घर में, एंड ऐसे टाइट स्पेस में जहाँ पे आपको ज्यादा एलिमेंट्स नहीं मिलते प्ले अराउंड करने के लिए, वहाँ पे ऑडियंस को एंगेज करके रखना इज एन आर्ट एंड विकास बहल इस चीज को ब्यूटीफुली मैनेज करते हैं एंड द फिल्म कीप्स यू इंट्रीग्ड टिल द एंड। एंड कुछ ना कुछ हाई पॉइंट्स फिल्म में आते रहते हैं एंड हर एक हाई पॉइंट के साथ फिल्म और ज्यादा डार्क और इंटेंस होते जाती है। एंड अब जहाँ बात आती है थ्रिलर मूवीज की, तो ये एक ऐसा जॉनरा है जहाँ पर मैं इजिली सेटिस्फाई नहीं होता एंड इस जॉनरा में जो मूवीज होती हैं उसको मैं थोड़ा सा ज्यादा स्क्रूटिनाइज करता हूँ बिकॉज थ्रिलर मूवीज में मिस्टेक्स मुझे काफी बग करती हैं एंड इंडियन थ्रिलर्स में मोस्टली होती हैं, बट नॉट दिस वन। स्क्रिप्ट तो साइड कर दो, फिल्म में जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं उस पर भी इतना ध्यान दिया गया है जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया एंड बड़ी सटल तरीके से फिल्म के जो प्लॉट डिवाइसेस हैं उनको स्टैब्लिश किया गया है फिल्म की स्टार्टिंग में ही, जिसका सिग्निफिकेंस हमको आगे फिल्म में पता चलता है एंड दीज प्लॉट डिवाइसेस आल्सो कम ऑफ एज रियली ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनाइज्ड। इसके अलावा फिल्म में जो सेट डिजाइंस हैं और जो ओवरऑल एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है वो फिल्म के एक्सपीरियंस को और ज्यादा एनहांस करता है एंड टेक्निकली आल्सो द फिल्म इज गुड एंड इट इज ब्यूटीफुली शॉट एंड इसका मुझे पूरा यकीन था बिकॉज ये एक अजय देवगन प्रोडक्शन है एंड हिज फिल्म्स आर ऑलवेज टेक्निकली साउंड। एंड साउंड से आते हैं फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक पे एंड द म्यूजिक बाय अमित त्रिवेदी इज चिलिंग। और जो टाइटल ट्रैक है शैतान का, दैट इज क्लियरली द हाईलाइट ऑफ द मूवी। एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की बात करें तो सबसे पहले आते हैं अजय देवगन, जहाँ ट्रेलर में मुझे देख के लग रहा था कि उनकी एक्टिंग थोड़ी सी ब्लैंड आ रही है, बट जब फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में मैंने चीजों को देखा तो मेरा ओपिनियन बदल गया। अजय देवगन प्रेजेंट्स अ प्रोटेक्टिव फादर जो कि अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी है। कुछ मोमेंट्स आते हैं फिल्म में जहाँ पे आई एब्सोल्युटली लव द बॉडी लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशंस ऑफ अजय देवगन, जहाँ पे वो खुद पे काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका चेहरा देख के समझ आता है कि वो वनराज को बीच में से फाड़ देना चाहता है बट उसे कंट्रोल करना पड़ेगा हालात के चलते एंड ये जो पर्टिकुलर रिस्ट्रेंट वो स्क्रीन पर प्रेजेंट करते हैं दैट इज कमेंडेबल। एंड अब जहाँ पे अजय देवगन की बात आ गई है तो आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग। एक्सपेरिमेंट या फिर एक्सपेरिमेंटल सिनेमा, हम अक्सर इसके बारे में काफी ज्यादा बात करते हैं एंड वी आल्सो कोट एक्टर्स हु ऑलवेज ट्राई समथिंग न्यू, बट व्हाट आई फील कि देयर इज वन एक्टर हु इज नॉट टॉक्ड अबाउट और एक्नॉलेज्ड एनफ फॉर हिज एक्सपेरिमेंटल सिनेमा फैक्टर इज अजय देवगन। आई मीन एज कंपेयर्ड टू हिज पीयर्स लाइक अक्षय कुमार और आमिर खान, अजय देवगन हैज वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स फिल्मोग्राफी इन इंडियन सिनेमा। तुम कोई भी जॉनरा उठा लो उसमें अजय देवगन की एक फिल्म जरूर होगी
एंड वो हमेशा से करते आ रहे हैं ऐसा, चाहे उनका करियर पीक पे हो चाहे ना हो। लाइक ही डजंट गिव अ फक अबाउट रेलेवेंसी और हॉपिंग ऑन बैंडवैगन्स, ही जस्ट कॉन्स्टेंटली कीप्स एक्सपेरिमेंटिंग। एंड मैं ये भी नहीं कह रहा दैट ही हैज बीन ऑल एंड आउट फैबुलस एवरी टाइम। उनका एक फेयर शेयर है फेल्ड मूवीज का, लेकिन उसके बावजूद वो एक्सपेरिमेंट करने से रुके नहीं। एंड ये उनका एक ऐसा ट्रेट है जिसको उतना अप्रिसिएशन नहीं मिलता जितना कि मिलना चाहिए। ज्योतिका इन माय ओपिनियन कुछ सीन्स में अजय देवगन को भी सरपास करती है। जिस कन्विक्शन से वो उस एंग्जाइटी और लाचारी को प्रेजेंट करती हैं, कुछ सीन्स में इट कम्स ऑफ सो स्पॉन्टेनियस एंड नेचुरल। एंड ये दर्शाता है कि कैसे वो अपने कैरेक्टर में पूरी तरीके से इमर्स हो गई हैं। लेकिन फिल्म का जो सबसे चैलेंजिंग पार्ट है वो करते हैं जानकी बोरीवाला और आर माधवन। सबसे पहले बात करते हैं जानकी बोरीवाला के बारे में एंड हाउ अमेजिंगली शी प्लेज द पॉसेस्ड डॉटर। बिकॉज यहाँ बात सिर्फ इस चीज की नहीं है कि उनको इस चीज की एक्टिंग करनी है कि वो किसी के कंट्रोल में है। यहाँ पर शी ऑल्सो प्रेजेंट्स अ डुअलिटी, जहाँ पे एक तरफ शी इज इन कंट्रोल ऑफ वनराज और वो जो भी कह रहा है उसको फॉलो कर रही है, बट एट द सेम एंड शी नोस कि उसको ये नहीं करना है, बट शी कांट हेल्प इट। लाइक फिल्म में एक सीन है जहाँ पे वनराज उसको कंटिन्यूअसली डांस करने को कहता है एंड वो करती भी रहती है डांस घंटों तक एंड शी गेट्स एग्जॉस्टेड। उसकी बॉडी गिव अप कर रही है, मसल्स में पेन हो रहा है, वो हाफ रही है बुरी तरीके से, बट वो रुक भी नहीं रही है। एंड उस पॉइंट पे द वे शी पुट्स दीस कॉन्ट्रास्टिंग एस्पेक्ट्स इन हर एक्टिंग इज ट्रूली कमेंडेबल, क्योंकि ये इस पोजीशन वाले एंगल को और ज्यादा डेप्थ देता है। एंड भाई वो जो कॉन्सेप्ट है कि भाई तुम्हारी बॉडी किसी के वश में है एंड कुछ भी कंट्रोल में नहीं रहता एंड अचानक से जो वश में आता है वो नॉर्मल फिजिकल लिमिटेशन से भी इम्यून हो जाता है, जैसा कि हम यूजुअली इंडियन मूवीज में देखते आ रहे हैं। लेकिन शैतान उस स्टीरियोटाइप को ब्रेक करती है और हमें एक बहुत ही हॉरिफिक और डिस्टर्बिंग पर्सपेक्टिव देती है इस चीज का। फिर आते हैं आर माधवन एज वनराज, जो कि सबको कच्चा चबा जाते हैं बिना डकार मारे, ऑब्वियसली एक्टिंग में साक्षात दानव का अवतार, और जो एक प्योर इफेक्टिव डिस्प्ले होता है ना इविल का, दैट इज व्हाट आर माधवन डज इन द मूवी। मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो मूवी में करते हैं, जो मानव आशंका होती है क्रूरता की, वो चीज उसके परे चले जाती है। वो इविल सी स्माइल, वो गॉड कॉम्प्लेक्स और इसी के साथ एक काम और कलेक्टिव पर्सोना जो एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी वाली फीलिंग लाता है कि भाई अगले मोमेंट ये बंदा क्या कर दे। एंड जो आखिरी 15 मिनट है फिल्म के, वहां पर ऑल हेल ब्रेक्स लूज, और वहां पर जो माधवन की परफॉर्मेंस है उसको देख के मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। वो कहते हैं ना कि शैतान हम सबके अंदर होता है, माधवन ने अपने अंदर वाले शैतान को ढूंढ लिया और उसको अपनी एक्टिंग में अनलीश कर दिया। सबसे पहला वीक पॉइंट जो कि मुझे महसूस हुआ फिल्म में वो थे कैरेक्टर्स के लिए डायलॉग्स की कमी, स्पेशली क्रूशियल सीन्स में, जहां पर अच्छी राइटिंग का इस्तेमाल करके उन क्रूशियल मोमेंट्स को और भी ज्यादा इम्पैक्टफुल और चिलिंग बनाया जा सकता था। एंड कुछ ऐसे मोमेंट्स भी हैं जहां पे कबीर और वनराज के बीच में कैरेक्टर इंटरेक्शन की कमी महसूस होती है, जो ओवरऑल बहुत ही इंटेंस सीन में ट्रांजिशन कर सकते थे। दूसरा वीक पॉइंट जो कि मुझे लगा कि जो वनराज का कैरेक्टर था उसको थोड़ा और डीपली एक्सप्लोर किया जा सकता था। उसके मोटिव्स को, ओवरऑल जो उसकी फिलोसफी है, उसकी जो साइकोलॉजी है, जो कि ब्रीफली हमें कुछ डायलॉग के थ्रू बताई भी जाती है, उसको थोड़ा सा और एक्सपैंड कर सकते थे, क्योंकि वो काफी इंटरेस्टिंग था। एंड अनलाइक अजय देवगन एंड ज्योतिका, माधवन के कैरेक्टर में शेड ज्यादा थे एंड कहीं ना कहीं वनराज का कैरेक्टर एक प्रॉपर बैक स्टोरी और सेटअप डिजर्व करता था। एंड कुछ ना सही तो डायलॉग्स के थ्रू एक बेटर एक्सप्लेनेशन, जिसको फिल्म के बाकी प्लॉट डिवाइसेस के साथ थोड़ा थोड़ा करके इंट्रोड्यूस किया जा सकता था, जिसकी वजह से फिल्म के क्लाइमैक्स में और भी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता। शैतान इज अ वेल मेड सुपर नेचुरल थ्रिलर फिल्म एंड अगर इस तरह के जॉनरा में तुम एक वेल रिटन फिल्म्स की तलाश करते हो तो ये फिल्म उनमें से एक है, विद अ सिंपल येट इफेक्टिव प्लॉट जिसमें और भी स्कोप था एनहांसमेंट के लिए, गुड प्रोडक्शन वैल्यू एंड एंगेजिंग प्रेजेंटेशन। और ये फिल्म हमको एक इंपॉर्टेंट सीख देती है कि अनजान लोगों से खाना मत लेना। शैतान इज वर्थ अ शॉट इफ यू हैव नथिंग बेटर टू डू दिस वीकेंड एंड यू कैन एंजॉय दिस मूवी इन योर नियरेस्ट थिएटर। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी तुम्हारे क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। टिल देन, दिस इज योर पॉप कल्चर नेट साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।